गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 14 जिसका नाम है क्षेत्रफल। और इसके भाग 2 में आज हम प्रश्नावली 14 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने क्षेत्रफल का परिचय पढ़ा था और क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचय किया था कि क्षेत्रफल क्या होते हैं, इसको कैसे नापते हैं और जो किस वस्तु का क्षेत्रफल ज्यादा होगा और किस वस्तु का क्षेत्रफल कम होगा। और आज की कक्षा में हमें प्रश्नावली 14 के सभी प्रश्नों को हल करना है। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 14 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें दिया हुआ है कि किसका मोबाइल बड़ा है बताइए। कि आपके सामने यहाँ 2 मोबाइल दिए हुए और जो पहला मोबाइल है वो है भैया का मोबाइल और दूसरा मोबाइल है दीदी का मोबाइल। ठीक है, और आपको इन दोनों मोबाइलों में तुलना करके ये बताना है कि यहाँ भैया का मोबाइल बड़ा है या दीदी का मोबाइल बड़ा है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ भैया का मोबाइल देखा और दीदी का मोबाइल देखा तो हमें जो मोबाइल बड़ा लग रहा था वो कौन सा था? वो था भैया का मोबाइल। अब हमने ये चीज कैसे जानी कि यहाँ जो भैया का मोबाइल है वो बड़ा है और दीदी का मोबाइल है जो छोटा है। ठीक है, तो जब हमने मोबाइल को यहाँ अच्छे तरीके से देखा तो उसकी जो सतह थी वो समतल थी और जब हमने यहाँ उसके तल को फर्श पर रखा तो यहाँ जो भैया का मोबाइल था उसने फर्श का जो सतह थी उसका ज्यादा क्षेत्र घेरा था, या जो जितनी सतह पर रखा गया था ये भैया का मोबाइल उसका जो क्षेत्रफल था वो अधिक था और यहाँ दीदी के मोबाइल का जो क्षेत्रफल है वो कम है। और ये हमने जाना दोनों मोबाइलों को फर्श पर रखकर और फिर हमने उनकी तुलना की कि कौन से मोबाइल ने यहाँ ज़्यादा जगह घेरी है फर्श पर और कौन से मोबाइल ने यहाँ कम जगह घेरी है फर्श पर। तो जब हमने उन दोनों के क्षेत्रफल की तुलना की तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो भैया का मोबाइल है वो बड़ा है और दीदी का जो मोबाइल है वो छोटा है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 में हम देखते हैं कि आपकी गणित की कॉपी पर कितने इरेजर रबर जमाए जा सकते हैं। कि आपके पास में यहाँ जो गणित की कॉपी है या आप दैनिक जीवन में जिस गणित की कॉपी का उपयोग करते हो उस पर कितने रबर जमाए जा सकते हैं और उस कॉपी पर जितने रबर जमाए जा सकेंगे वो ही उस कॉपी का क्षेत्रफल होगा। तो हम यहाँ एक इस प्रकार की कॉपी मानते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ इस कॉपी पर रबर जमाकर इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो जब हमने यहाँ इस कॉपी पर रबर जमाए तो कुछ इस प्रकार जमाए। ठीक है, तो हमने जब इस कॉपी पर रबर जमाए तो कुछ इस प्रकार जमाए। अब हमें यहाँ रबरों की जो संख्या है वो गिनना है कि इस कॉपी पर हमने कितने रबर जमाए हैं। तो यहाँ गिनिए, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, तो यहाँ हमने जब हमारी जो गणित की कॉपी थी उस पर रबर जमाए तो उनकी संख्या थी 30 रबर। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 रबर। ठीक है, अब यहाँ हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि आपकी गणित की कॉपी पर कितने इरेजर या रबर जमाए जा सकते हैं। तो जब हमने हमारी गणित की कॉपी पर यहाँ रबर जमा कर देखे तो उनकी संख्या थी 30 रबर। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे 30 रबर। ठीक है, अब यदि आपसे कोई ये पूछे कि आपकी जो गणित की कॉपी है उसका क्षेत्रफल कितना है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 30 रबर, क्योंकि हमने गणित की कॉपी की सतह है उस पर रबर जमाकर जब उसके क्षेत्रफल को जानना चाहा तो वो था 30 रबर। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया हुआ है
कि एक ट्रे में मिठाई के टुकड़े जमे हैं, इस ट्रे का क्षेत्रफल बताइए। कि यहाँ जो ट्रे दी हुई है उसमें मिठाई के जो टुकड़े हैं वो जमे हुए हैं। अब हमें इनको गिनकर ये बताना है कि ये जो ट्रे है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो जब हमने यहाँ मिठाई के टुकड़े गिने तो उनकी संख्या कितनी थी, तो गिनिए। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और 44। तो यहाँ इस ट्रे में जो मिठाई के टुकड़े जमे हुए थे उनकी संख्या थी 44। कितनी थी? 44। ठीक है, तो हम इनको इस प्रकार भी गिन सकते हैं। यहाँ जो एक पंक्ति है या पहली पंक्ति है उसमें जो मिठाई के टुकड़े जमे हुए हैं वो 4 जमे हुए हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि ये जो मिठाई की पंक्तियां हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ जो मिठाई की पंक्तियां हैं उनकी संख्या है 11 और प्रत्येक पंक्ति में यहाँ 4 मिठाई के टुकड़े जमे हुए हैं। और जब हम यहाँ 11 पंक्तियों को 4 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ 44 ही प्राप्त होंगे। पिछली कक्षा में या इससे पिछली कक्षा में हमने यहाँ गुणा के बारे में पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ जब 11 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 44 प्राप्त होंगे। और जब हमने यहाँ इस ट्रे में जो मिठाई के टुकड़े जमे हुए थे उनको गिना था तो उनकी संख्या भी यहाँ 44 थी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ जो ट्रे दी हुई है और उसमें जो मिठाई के टुकड़े जमे हुए हैं उनकी संख्या है 44। तो यहाँ इस ट्रे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ इस ट्रे का क्षेत्रफल हो जाएगा 44 मिठाई के टुकड़े। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रे का क्षेत्रफल। तो ट्रे का क्षेत्रफल कितना हो गया? 44 मिठाई के टुकड़े। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया था कि एक ट्रे में मिठाई के टुकड़े जमे हैं, इस ट्रे का क्षेत्रफल बताइए। तो हमें यहाँ इस ट्रे में जितने मिठाई के टुकड़े जमे हुए थे उनको गिनकर इस मिठाई का क्षेत्रफल बताना था। और जब हमने यहाँ मिठाई के टुकड़ों की संख्या को गिना तो उनकी संख्या थी 44 और यहाँ ट्रे का क्षेत्रफल हो गया 44 मिठाई के टुकड़े। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है कि डिजाइन गिनकर चद्दर का क्षेत्रफल बताइए। कि आपके सामने एक चद्दर है और उस पर कुछ डिजाइनें बनी हुई है और उन डिजाइनों को गिनकर आपको इस चद्दर का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ जब हम इन डिजाइनों की संख्या गिनते हैं तो इनकी संख्या कितनी है? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ जो डिजाइन बनी हुई है उनकी संख्या है 12। तो यहाँ हमें इन डिजाइनों को गिनकर ही इस चद्दर का क्षेत्रफल बताना था। तो यहाँ हम लिख देंगे चद्दर का क्षेत्रफल चद्दर का क्षेत्रफल बराबर 12 डिजाइन। ठीक है, तो जब हमने इस चद्दर पर जो डिजाइन बनी हुई थी उनको गिना तो उनकी संख्या थी 12। तो इस प्रकार चद्दर का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? वो हो गया 12 डिजाइन। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है कि किसका खेत बड़ा है। कि यहाँ मोहन और गणेश दो भाइयों के खेत दिए हुए हैं या उनका चित्र हमारे सामने बना हुआ है और हमें ये बताना है कि मोहन का खेत बड़ा है या गणेश का खेत बड़ा है। और जब हम यहाँ मोहन का खेत देखेंगे तो हमें मोहन के खेत का आकार है वो गणेश का जो खेत है उससे कुछ कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जब
जो मोहन है उसके खेत का आकार कम है, तो इसका मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो भी कम होगा। तो यहाँ जो मोहन के खेत का क्षेत्रफल है वो कम है, और जो गणेश है उसके खेत का आकार बड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो यहाँ जो गणेश का खेत है वो बड़ा है, तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे किसका खेत बड़ा है, तो हम लिखेंगे गणेश का खेत बड़ा है। यहाँ हम लिखेंगे उत्तर, और यहाँ हम लिखेंगे गणेश का खेत बड़ा है। गणेश का खेत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ 5वें प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि किसका खेत बड़ा है, तो हमने ये बताने के लिए सबसे पहले यहाँ जो मोहन और गणेश है उन दोनों भाइयों के खेत दिए हुए थे, और उन दोनों भाइयों के खेतों का जो आकार था वो देखा। और जब हमने ये देखा कि यहाँ जो मोहन है उसका जो खेत है उसका आकार छोटा है, तो उसके खेत का क्षेत्रफल भी कम होगा, और यहाँ जो गणेश है उसका जो खेत है उसका आकार बड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे गणेश का खेत बड़ा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 14 जिसका नाम है क्षेत्रफल, उसके भाग 2 में प्रश्नावली 14 के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।